जो प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है, ये हमारे शरीर के अंदर जो कमल बने हुए हैं, इन कमलों में जिस जिस भी देव का आधिपत्य है उसके मंत्र दिए जाते हैं। ये उनकी पूजा नहीं है। पूजा में और साधना में अंतर होता है। जैसे हमने आम की आवश्यकता है, आम हमारा पूज्य है। आम प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। धन कमाने के लिए पैसा चाहिए और पैसे से फिर आम मिलेगा। तो हम जहाँ कोई मजदूरी करते हैं या कोई नौकरी करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, धन कमाते, तो वह मजदूरी है, वो पूजा नहीं है आम की। वो उनकी पूजा नहीं है। आम पूजा आम की कर रहे हैं क्योंकि हमें आम की आवश्यकता है। आम मिले कैसे, उसके लिए वो साधना है, सारी प्रोसेस है वो। तो ऐसे इन भगवानों की जो हम आपको मंत्र देते हैं, ये इनकी पूजा नहीं है, इनकी मजदूरी है या और इनकी जो हम आपको साधना बताते हैं, इसके करने से ये आपको ऑटोमेटिकली लाभ देना शुरू करेंगे। क्योंकि यहाँ के ये इंचार्ज हैं, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, दुर्गा जी और ये गणेश जी, ये यहाँ के इंचार्ज हैं। इनके विभाग बांटे गए हैं और जो भी आप सत साधना करोगे शास्त्र अनुकूल, ये फल देंगे आपको यहाँ पर। अब जैसे आपने कोई कनेक्शन ले रखा है, बिजली का, टेलीफोन का कनेक्शन ले रखा है, जल और गैस का कनेक्शन ले रखा है, तो आप उनके जो टैक्स भरते हो उनकी पूजा नहीं करते। टैक्स भरोगे, आपको सुविधा देंगे, आपके काम चलेंगे। तो ये समझो, इनके जो मंत्र आपको दिए जाते हैं, ये इनका टैक्स है। और जब इनका टैक्स शुरू हो जाएगा तो अपने आप आपको राहत देंगे। आप सत साधना ना करके आप निर्धन हो गए, और निर्धन होने से इन भगवानों ने जो राहत देनी थी वो बंद कर दी। कनेक्शन कट गए सारे। बिजली का बिल भरा नहीं तो वो सुविधा समाप्त, टेलीफोन का बिल भरा नहीं तो वो सुविधा समाप्त, जल का भरा नहीं तो वो सुविधा समाप्त। ऐसे गैस और अन्य समझो। तो फिर उसको, जैसे कोई विदेश में चला जाता है और वहाँ कोई बिजनेस व्यापार करता है, उसको हानि हो जाती है, सब कनेक्शन कट जाते हैं, तो उसको दोबारा उसी विधि से ऊपर उठाया जाएगा। तो उसका कोई गारंटर मिल जाए उसको, जो गवर्नमेंट से उसके सब कनेक्शन चालू करवा दे, फिर वो सरकार उनको लाभ देना शुरू कर देती है। वो फिर अपना कमा करके उनका टैक्स देना शुरू कर देता है। तो दास जो आपका इन सभी यहाँ के प्रधानों के बीच में गारंटर बनेगा और इन ब्रह्मा विष्णु महेश से आपको कनेक्शन चालू करवाएगा कि आपका ये टैक्स देते रहेंगे, आप इनकी सुविधा शुरू करो। जो जाप आप करोगे इनका, ये इनकी मजदूरी है और इनका टैक्स है। तो फिर ये ऑटोमेटिक, ना चाहते हुए आपको सुविधा देनी पड़ेगी इनको। तो ये पूजा नहीं है इनकी। पूजा में और आदर में, सत्कार में बहुत अंतर होता है। तो इस प्रकार हमारा जो आपको ये प्रथम मंत्र दिया जाता है, ये यहाँ की सब सुविधाएं आपको ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएंगी। लेकिन सावधानी ये बरतनी पड़ेगी आपने कि कनेक्शन ना कटे, यानी कोई मर्यादा भंग ना हो। मर्यादा भंग होने से फिर कनेक्शन कट जाते हैं, सुविधाएं बंद हो जाती हैं। तो आपने मर्यादा का पालन सबसे पहले करना है और अंतिम सांस तक करना है। कोई भी कार्य देख लो, मर्यादा बिना नहीं चलता। कोई समाज देख लो, कोई सरकार देख लो, और ये भगवान की विधि, भगवान का मार्ग देखो, ये मर्यादा से चलता है। अपने आत्मा परमात्मा कहते हैं, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे।
जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बडरी खांसी। आवागवन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गही अंधे ने मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे किया ना तत्व विचार्या। देखा देखी गुरु शिष्य बन गे किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे यू काल ठोक पंजारा। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी घस घस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी घस घस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। अपने आत्मा ये परमात्मा का ज्ञान है उस मालिक का दिया हुआ। वो कहते हैं ये जन्म मरण का रोग लग गया या तृष्णा बढ़ रही खांसी और आवागमन आने और जाने की जन्म और मृत्यु की या डोर गले में और पड़ी काल की फांसी। फिर कहें सच्चा सतगुरु पूजे नहीं इन झूठों जगपतियासी। और अंधे की बाँ अंधे ने पकड़ रखी। बताओ मार्ग कौन बतासी। अपने आत्मा है। आप जी को शिक्षा का एक ऐसा उपहार मिल गया। आपके लिए शिक्षा वरदान बनेगी क्योंकि हमारे सदग्रंथ जिनको हम शिरोधार्य मानते थे और मानते रहे हैं उनमें ये भी हम मानते हैं कि इसमें जो लिखा फाइनल है सही है। तो वही सदग्रंथ आज हमें गवाही दे रहे हैं कि जिनको तुम महर्षि ऋषि मंडलेश्वर गुरु और ये ब्राह्मण ऋषि माना करते थे इनको कख भी ज्ञान नहीं था भक्ति मार्ग का। इवन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं भक्ति मार्ग का। तो अंधे की बाँ पकड़ रहा अंधा। बता मार्ग कौन बतासी। पुण्यात्मा इस दास के साथ ये संघर्ष इसी कारण से हुआ था क्रोथा कांड के दास ने इन सभी अज्ञानी ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों की जो है ना वो थैली खाली करके दिखा दी। वो ISI मार्ग ला रहे थे और कख पाया ना।